आज तो आप काफी बेहतर लग रहे हैं डैड। आपने मुझे माफ तो कर दिया ना। 4 दिन की खिदमत से क्या तुम्हारी जिंदगी भर की गलतियां इतनी आसानी से भूल जाऊंगा? जो सारी गलतियां मुझसे हुई हैं उनकी तलाफी मैं जिंदगी भर तक करूंगा, जब तक कि आप मुझे माफ ना कर दें। बेटे तो बाप के बाजू होते हैं। डॉक्टर्स ने कहा है ये सब टेम्पररी है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ बिगड़ चुका है। तुम्हारी हेल्थ से ज्यादा और कुछ भी बढ़कर नहीं है। थोड़ी विल पावर पैदा करो तो सब ठीक हो जाएगा। डैड, क्यों ना आप हमारे घर पे रहें, मैं आपका वहाँ बहुत ख्याल रखूंगा। अगर वो नहीं तो मैं और समाहा आपके साथ चलते हैं आपके घर। मुझे किसी की खिदमत या हमदर्दी की जरूरत नहीं है। डैड मैं बस बीमार जरूर हुआ हूं, मरा नहीं हूं। मैंने ऐसा कब कहा डैड? हाँ, लेकिन तुम्हारे मुंह में तुम्हारी बीवी की जुबानी बोल रही है। अगर तुम उसे छोड़कर हमारे पास आ सकते हो तो ठीक है, वरना हमें हमारे हाल पर ही छोड़ दो। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से निकल जाऊं? निकल जाता हूं। सुदेश रुको तो सही। क्या कर रहे हैं? आपने फिर नाराज कर दिया उसको। तो क्या चाहती हो तुम कि मैं उससे खुशामद करता? मैं कुछ भी नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारी बीमारी में मैंने उसमें बहुत तब्दीली देखी है। तो दुआ करो कि मैं मर जाऊं, फिर देखना तुम्हारा बेटा बिल्कुल ही तब्दील हो जाएगा। For God's sakes, नुमान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। बैठो, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। अच्छा, कहिए। पहले तुम बोलो। गोल्डन जरी बुटीक की ओनर ने मुझे कॉल किया था। गाड़ी, फ्लैट और जो मुझे तनख्वाह यहाँ मिल रही है उससे ज्यादा ऑफर कर रहे हैं। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने उन्हें मना कर दिया। मना कर दिया? मैं ये नौकरी कैसे छोड़ सकती हूँ? आपने मुझे तब सहारा दिया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना नौकरी ना अपनी छत। लेकिन तरक्की करना तो सबका हक है ना। हाँ, लेकिन अब मेरी सोच भी बदल गई है। मैं ये जगह नहीं छोड़ना चाहती। मुझे बहुत खुशी है समाहा कि तुम मेरे साथ इतने सिंसियर हो। तुम बेफिक्र हो, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगी। ये तो पहली ऑफर थी, इस तरह के भी बहुत सारी ऑफर्स आएंगी, लेकिन मैं तुम्हें लूज नहीं करना चाहती। आप फिक्र नहीं करें, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। मेरी बेटी का अमेरिका से बार बार फ़ोन आ रहा है। वो हमें वहाँ बुलाना चाह रही है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, फिर उसके बच्चे भी छोटे हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कुछ अरसे के लिए अमेरिका शिफ्ट हो जाऊँ। लेकिन फिर इस बुटीक का क्या होगा? तुम हो ना, और मुझे अंदाज़ा है कि तुम इस बुटीक को बहुत बखूबी संभाल लोगी। आप मुझ पर इतना एतबार कर रही हैं। समाहा, मैं जाने से पहले एक काम करना चाहती हूँ। अपने बुटीक में तुम्हें पार्टनरशिप देना चाहती हूँ। तुम्हारा अपना बुटीक होगा तो तुम इसकी केयर ज़्यादा अच्छे से कर सकोगे। अगर नौकरी होती तो तब भी मैं ख्याल रखती। नहीं, लेकिन फिर मुझे हर वक्त का धड़का तो नहीं रहेगा ना कि तुम चली जाओगी। मैं फैसला कर चुकी हूँ समाहा, मुझे तुमसे बेहतर और कोई नजर नहीं आया।